चैनल को सपोर्ट लाजमी कीजिए प्लीज। पूरा मिर्जा वाला जगमगाहट का पेश खैमा बना हुआ था, हर तरफ चहल पहल और खुशबुएं बिखरी हुई थी। कुछ इस शादी से नाखुश तो कुछ कंपरोमाइज करने की खातिर मुस्कुरा रहे थे, कुछ के दिल में हसद तो कुछ के दिल दर्द से भरे हुए थे। ऐसे में वो एक शख्स था जो बैक वक्त तमाम जज्बात का सामना कर रहा था। वो खुश नहीं था लेकिन मुनकर भी नहीं बनना चाहता था, उसे पछतावा भी नहीं था लेकिन ख्वाहिशों का मातम बखरा हुआ था। उसके दिल ने दर्द की लहरों को बर्दाश्त का दर्स देना शुरू किया हुआ था, तो इसका जहन नफरत के अलाव दहक रहा था। वो अपनी किसी भी कैफियत को बयान करने से कासिर था, यूं लग रहा था जैसे रूह किसी कैद में हॉबीक वक्त दौदू चेहरे और ख्यालात सामने आते इसकी कैफियत को बदलने लगे थे। मामू पिछले फंक्शन पे हैरान थे, अब परेशान हो खुश अगली पे हो गया किया। फाखर ऊँख दबाता उसे छेड़ता है, नहीं तुम्हारी शादी पे हूँगा, वो मुंह बनाकर जवाब देता। उन दोनों भाइयों का दिल खुश कर गया। लोग मोहब्बत पाकर खुश होते हैं, ये शैतान बेइज्जती कर राहत पाते हैं। सदक़े मामू आपको कितना ख्याल है, खैर कुंवारों का दिख कुंवारे ही समझ सकता है, आखिर को आपने इतने साल कुंवारे हो के गुजारा ही। हमाद ने समझदार अंदाज में तनस का तीर चलाया तो आलियान अफसोस से उन दोनों को देखता है, ये दोनों भाई उसे छेड़ने से बाज नहीं आने वाले थे, बहरहाल उसे ही सब्र करना था। मैंने 35 साल इंतजार किया है, तुम लोग अपनी उम्र देखो 7 साल। इब्रिश उनके पास आती है और इनकी नोक झोंक सुनकर हंसने लगी। इसके बेटे ज़हीन तरीन बच्चे थे। इब्रिश उनके लिए भी देख डालो कोई लड़की, वरना 18 के होते ही भाग जाना। इन्होंने इसने इब्रिश को शिकायत लगाई और अगर इब्रिश उसे पहले वाला आलियान समझती तो जरूर छेड़ती, लेकिन अभी वो इसको जख्मी आशिक समझकर मुआफ करती है। मामी को लेकर भागेंगे, फाखर ऊँख दबाता है। दूसरी तरफ सोमिया मेन रोड पे आते ही रिक्शा पकड़ती है। उसके पीछे अनस की गाड़ी लगी हुई थी जिसमें वो साथ साथ पिटी करवा रहा था और साथ साथ उसे गालियां दे रहा था। वो चाहता तो गाड़ी की स्पीड तेज करके उसे पकड़ सकता था, लेकिन वो इस बार देखना चाहता था कि वो जाती किसके पास है। जिसके पास अब जाएगी उसी के पास वो पहले गई थी। बे भाई प्लीज जीम जल्दी चलाएं, वो रिक्शे वाले को इल्तिजा करती है और वो खुदा तरस बंदा इसकी मदद कर रहा था। शायद वो अल्लाह की पसंदीदा थी कि उसे हर बार नेक और रहमदिल लोग ही मिलते थे। हर बार अल्लाह पाक इसकी मदद को कोई ना कोई भेज देते थे, वरना वो इतनी बहादुर और निडर कभी भी ना थी कि अकेले इन दरिंदों का मुकाबला कर सकती। देख लेता हूँ कि कहीं जाती हो आज, वो पिटी करवा कर इस पे हाथ रखता दर्द के साथ कहता है उसकी गाड़ी और रिक्शे में कुछ ही फासला था। बहरहाल वक्त उसे एक बार फिर इस इंसान के दर पे ले कर जा रहा था जिसे वो जलील व रसूआ करके आ गई थी। उसे इस खुद गर्ज और बेहिस दुनिया में अपनी इज्जत का मुहाफिज सिर्फ वही लगा था। अब ये तो वक्त ही बताने वाला था कि इस बार भी वो इज्जत का मुहाफिज इसकी मदद करेगा या उसे तन्हा वाओ बे यारो मददगार छोड़कर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। वह पहले इसके दर पे गई थी तो उम्मीद के साथ, लेकिन अब इसके दर पर जा रही थी तो यकीन के साथ। उम्मीद और यकीन का मुकाबला जोरों पे था। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, शाइस्ता उनके करीब बैठते हुए निकाह को इजाजत देती हैं तो वो सर हिलाते सोफे पे बैठे दुल्हा दुल्हन को देखते ही बिलाशुबा वो एक बेहतरीन जोड़ी लग रही थी। इसके पल्लू में शर्माई लजाई से दुल्हन के जोड़े में नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लगती। सोहा भी इसके चेहरे पे खुशी के रंग नहीं बिखेर पा रही थी जिसको सोहा बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी। बिलाशुबा सबसे ज्यादा घाटे का सौदा वही कर रही थी। ये जगह और आलियान का दिल शिद्दत से सोमिया के तलबगार थे। वह आलियान की जिंदगी में तो आने वाली थी, लेकिन इसके दिल में किसी और औरत का बसेरा उसे खून के आंसू रुला रहा था। सोहा साबर वल्द साबिर मिर्जा, आपका निकाह 20 लाख हक महर सिक्का राय जलूकत आलियान मिर्जा वल्द हातिम मिर्जा के साथ किया जाता है, क्या आपको कबूल है? वो इस सवाल का जवाब बहुत खुशी के साथ देती अगर इसके साथ बैठे हुए शख्स के दिल में इसकी मोहब्बत होती, ना का किसी और का बसेरा होता। बहरहाल उसे बैक वक्त इस पर तरस भी आ रहा था कि मोहब्बत का छन जाना बहुत जानलेवा मर्ज है, खासतौर पर एक मर्द का नाकाम मोहब्बत पे सब्र करना इंतहाई तकलीफ दह होता है। कबूल है, इसकी रजामंदी तीनों दफा आलियान के दिल पे बरछी बनकर गुजरी थी। उसे किसी ने बेदर्दी से ठुकराया था तो किसी ने कबूल करने में वक्त नहीं लगाया था। बेशक हर चेहरा किसी का महबूब तो किसी के लिए काबिल नफरत होता है। मोहम्मद आलियान मिर्जा वल्द हातिम मिर्जा, आप का 20 लाख हक महर सिक्का राय जलूकत सोहा साबिर वल्द साबिर मिर्जा के साथ किया जाता है, क्या आपको कबूल है? निकाह सोहा की मर्जी पूछने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जह हुए तो इसका दिल कांपा। आलियान आप बहुत अच्छे हैं, इसके कानून ने किसी सितमगिर की दिलकश आवाज को आसपास महसूस किया। आलियान आपको अपनी फैमिली को धोखा नहीं देना चाहिए बल्कि किसी अच्छी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए। इसकी धीमी सी मुस्कुराहट हमेशा इसको दीदा कर डालती थी। वो सब लम्हे जिनमें इसकी हंसी, इसकी मुस्कान, इसकी खुशबू और इसकी बातों को आलियान मिर्जा ने मोहब्बत और चाहत की थी। वो इसकी आंखों के सामने एक एक करके आने लगे। मोहब्बत हो जाना बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को भूलने में सदियों लग जाती हैं, खासतौर पर वो मोहब्बत जो नाकाम ठहरी हो। मोहम्मद आलियान मिर्जा, मौलवी साहब दोबारा से अपना फिक्रा दोहराते हैं और सबकी हैरान व परेशान निगाहें इस खामोश मगर रंजीदा शख्स पर थी जिसने मोहब्बत भरे अल्फाज के बाद नफरत में डूबे लफ्जों की सरगोशी सुनी थी। तो तावन लेना चाहते हो इन 3 माह का? मैं नहीं जानती थी कि आप भी अनस की तरह उसके मारे भूखे भेड़िए हो। आलियान सख्ती से लब और आंखें भींचता लंबा सांस भरता है और फिर खुद को उन यादों और तल्ख बातों से बाहर निकालता मौलवी साहब की तरफ देखता कबूलियत की सनद देने लगता है। कबूल, इसके हसीन लबों ने अभी हरकत करना शुरू ही की थी कि पूरे खामोश हाल में यकदम किसी मजलूम की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी थी।
आलियान, ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जिसे आलियान मिर्ज़ा ने शिद्दत से चाहा था, जिसके साथ कलेवा किसी भी हद तक जाकर मन्नतें कर चुका था, लेकिन इसके खालिस और पाकीज़ा जज्बे को वो पंख तले रौंद कर जा चुकी थी और यही नहीं, उसे बेपनाह तकलीफ से भी दोचार करती। इसके एहसान कॉमेडी में मीम लाम अलिफ काफ़ रे गाफ ये थी। आलियान ने ख्वाहिश की थी कि वो दोबारा इसके दर पर सवाली बनकर आए और वो उसे खाली हाथ लुटा दे, और ऐसा ही हुआ था। वो सवाली ही नहीं बंजारन भी बनकर आ रहे थे। ये कौन है? सभी हैरत से दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां से वो सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी हाथ आलियान की तरफ बढ़ाए इसकी जानिब भाग रही थी। जख्मी चेहरा खून से तर था तो पैरों से खून रसता सफ़ेद मार्बल के फर्श पर निशान डालने लगा। अरे ये तो वही लड़की है जो आलियान की नकली बीवी बनकर आई थी। ना जाने क्यों फिर से अलिफ मद्दा गाफिए है। तौबा, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अरे मुफ्त में सिनेमा हाल बन गया। चे बेचारी, सभी के लब कोई ना कोई गौहर अफशानी करने लगे। ऐसे में आलियान और इसकी फैमिली ही थी जो बेपनाह शाक में थी। सभी अपनी अपनी जगह से उठते इस तमाशे को मुलाहजा करने लगे। निकाह और दुल्हन दोनों को पसपुश्त डाल दिया गया। अईन, आलियान, बे, बचा, लाम, ली, मीम, मुझे, वाओ, वाओ, वो, आलिया, नून, वो। फूली सांसों और हिचकियों के साथ रोती उसी इंसान के सीने से आलगी जिसको वो हुस परस्त कहकर ठुकरा कर गई थी, जिसको सिर्फ मर्द होने की बना पर सजा सीन नून अलिफ गाफिए थी, जिसकी मोहब्बत वाओ एहसान का बहुत बरसा दे था, लेकिन इसके सीने से लगने पर दोनों कैदल एक साथ अपनी हदूद से निकलने को बेताब होने लगे। धड़कनों का शोर इतना शदीद था कि हर तरफ सीन अलिफ ये नून गुन्ना सीन अलिफ ये नून गुन्ना होती महसूस हो रही थी। दिलो दिमाग कुछ भी समझने से कासिर थे, क्योंकि पसंदीदा शख्स का सन ऐसे लगना ऐसे ही है जैसे सख्त गर्मी में बारिश का आ जाना। महबूब की कुर्बत ऐसे ही है जैसे प्यासे को पानी का मिल जाना। बे, बचाली, मीम, मीम, मुझे वाओ, वाओ, हे, वो इस हद तक सहमी है वाओ ये थी कि लाशूरी तौर पर उसके कॉलर पर गिरफ्त मजबूत किए खुद को उसके अंदर छुपाने की कोशिश करने लगी। इस नैदनी कॉज के बगैर बहुत भयानक पाया था। अब यही तमन्ना थी कि इसकी मुंह से निकले तो मौत आ जाए। मीम, मीम, वाओ, वाओ, फूली सांसों ने जबान को अल्तजा करने की मोहलत नहीं दी और आलियान का हाल ऐसा था जैसे जीम अलिफ दाल वाओ ये ताकत ने इसे कैद कर डाला हो। मोहब्बत और नफरत ने आपस में जंग शुरू कर ली, क्योंकि सामने फिर वही आदमी थे जिनसे वो इस औरत को इंसानियत के नाते बचा चुका था, लेकिन तब और अब में बहुत फ़र्क था। तब ना तो मोहब्बत थी और ना ही नफरत, सिर्फ इंसानियत थी जो कि बेहतरीन एहसास है, और अब मोहब्बत और नफरत एक साथ मिलकर इंसानियत को ख़त्म करना चाहती थी। वो फरिश्ता तो बिल्कुल नहीं था कि अपने किरदार पे सवाल वाओ तहमत लगाने वाले को एक पल में मुआफ़ कर डालता। नावा ज़र्फ़ खुदा रखता था कि बना टहरे में खड़े केस पर अबर कर देता। यही वजह थी कि वो तमाम मोहब्बत भरी यादों और इसकी खुशबू से पीछा छुड़ाता, झटके से उसे परे करता है। सोमिया गिरने से बमुश्किल बचती, लड़खड़ाई मीना बरसाती उनकी शशदर सी वाहिद सहारे की बेरुखी देखने लगी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। निकलूं यहाँ से? गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? वो गुस्से बनफरत भरे अल्फाज से इस कादल एक लम्हे में तौरता इसे मजीद पछतावे में डालता है। उम्मीद और यकीन की जंग मानिंद पड़ती उसे खुदकुशी पर उकसाने लगी, क्योंकि इज्जत जान से बढ़कर थी। स्वाद साहब, ये पहले भी आपके साथ हलिफ मद्दा ये नूनगुन्ना थी तो मैंने आने दिया कि क्या पता कोई नहीं आया था। पहले निकालो उसे। वो गार्ड पर भी चलाया और सोमिया रोती है वाओ ये नफी में सरहलाने लगी। खुदा के बाद वाहिद मेहरबान सहारा वही तू था साहब, ये अपनी बीवी को लेने आए हैं। दूसरा मुलाजिम अनस की तरफ इशारा करता बोला, जो अपने आदमियों के साथ हैरान सा आलियान को देख रहा था। सके सामने एक एक करके वो सीन आने लगे जिसमें इन दोनों ने मिलकर आसे बेवकूफ़ बनाया था। अपनी झूठी बीवी और इसकी खराब तबीयत का शानदार ड्रामा क्या था। तो तुमने झूठ बोला था, वह सारा ड्रामा ही था। वो गुस्से से आलियान को देखता है, लेकिन आलियान के अल्फाज ने यकदम इसका दिमाग ठंडा कर दिया। आप अपनी बीवी को ले जी मलिफ ये नूनगुन्ना में इसे नहीं जानता। ये तो सिर्फ वही जानता था का इसने ये अल्फाज किस दिक्कत से बोले थे। ये सुनना कि इसकी पसंदीदा औरत किसी और की बीवी बन चुकी है एक मर्द के लिए बहुत अजियतनाक होता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अनस इतना अच्छा हरगिज नहीं कि सोमिया से निकाह करेगा। वो उसे सिर्फ बदले वह उसकी बना पर साथ ले जाना चाहता था। आलियान, शाइस्ता समेत सब बेयकीन थे कि वो इतना खुद गर्ज और संगदिल कैसे बन गया था कि एक कमजोर लड़की की मदद करने से इनकारी हो जाए। नफरत वाओ इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये वक्त बदला लेने का हरगिज नहीं था, और जैसी इसकी हालत थी इस पर तरस आ जाना फितरी अमल था। वो हसीन वाओ जमील लड़की आज बेपना दुखी बनकर उनके सामने जख्मी हालत में मदद मांग रही थी। नून, नीम, मीम, मैं इसकी बीवी नून नहीं हूँ, प्लीज आलियान मुझे बचा लें, मुझे मीम मुआफ कर दें। मीम, वो इसके पांव पड़ती रहम की भीख मांगती हुई सबकी तरस भरी निगाहों का मरकज बनी, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सबके दिल इसकी तकलीफ महसूस करके इस पे रहम खाता। जिन्होंने उसकी जियादती को देखा था वो अभी तक सपाट जज्बात रखे हुए थे, क्योंकि इंसान रब ज़ौल जलाल जैसा ज़रफ रखते तो दुनिया सुकून ही सुकून होती। आपको अल्लाह का वास्ता आलियान, मीर, मेरी इज्जत बचा ली ये मुझे। अनस बेदर्दी से इसके बाल पकड़कर खींचते हुए इसके जख्मी गालों को मजीद थप्पड़ों से सुर्ख करने लगा। कमीनी पे अलिफ नूनगुन्ना तोतो मेरे चाटेगी। इसकी गर्दन पर नाखूनों की एक लंबी लकीर सब कादल सिंह का फेड़े गाफिए, और आलियान इसकी तकलीफ पे सख्ती से मुट्ठियां भनचता आंखें बंद करता है, जिसके पाँव में एक घंटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज इसके खूबसूरत चेहरे वाओ जिसको लहू वाओ लहान किया जा रहा था, और वो खुद पुराना कौकाफ अलिफ मीम वाओ दाल अलिफ मीम रखने के लयब कर रहा था। तुझे तो मैं बताऊंगा कि भागना कैसे है। वो उसका बाजू मरोड़ कर उसे मजीद तकलीफ से दोचार करता है, और जिनके दिल रहम रखते थे वो मुंह पर हाथ रखते इस बेचारी को देखता ही उनकी बरसने को तैयार हो गई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन 3 पिस्टल साथ रखे बंदूक का मुकाबला कर सके, या शायद सबकी यही ख्वाहिश थी कि वो जिसे पुकार रही थी वही इसकी मदद को आए।
आलियान, आह, मीम, मुझे बचा, लिमी, सीन, सारी जिंदगी, आपकी बानदी, बिनकर गुजारूंगी, वो इसके थप्पड़ का दर्द सहती अपनी इल्तिजा जारी रखती है और आलियान का पत्थर हुआ दिल उसे पिघलने पे मजबूर करने लगा क्योंकि इंसानियत नफरत और मोहब्बत से ज्यादा भारी पड़ा रखती है। मीम, मुझे इस शैतान से बचा, ली, अलिफ, ऐसा मत करें, मीम, मुआफ कर दें, आप, तो चुप कर जलील औरत बानदी तो मेरी बनेगी और मुझसे तेजीम दो चश्मी है ये कफवाओ ये नहीं बचा सकता। वो उसे बालों से पकड़े घसीटने लगा इसकी हंसों से भरी इल्तिजा करती निगाहें कोई पत्थर दिल भी देखता तो तरस खा जाता यह तो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत बिखरी है वाओ ये थी। आलियान शाइस्ता आगे बढ़कर इसके कंधे पे हाथ रखती हैं। इसने तुम्हारे साथ जो भी किया लेकिन वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है और मोहब्बत करने वाले इतने संगदिल नहीं होते और ना ही मेरा आलिया इतना कमजोर मर्द है कि एक कमजोर औरत से बदला ले। तुम्हारी तरबियत यही कहती है कि इसे बचालवा से तुम्हारी जरूरत है। इन्होंने साबित किया था कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। वैसे भी वो लड़की इन्हीं बेटियों की तरह अजीज हो गई थी। वो नकली ही सही लेकिन इस नए करसा तक उनके घर में बहू की हैसियत से रौनक लगा कर रखी थी। उसे मुआफ नहीं करना चाहते ना करो लेकिन इंसानियत के नाते उसकी इज्जत बचाना तुम पे फर्ज है। वो हैरान सा अपनी मुंह को देखता है जो हमेशा इसकी आइडियल रही थी। उसने अपनी मुंह से बढ़कर किसी को रहमदिल और तरबियत याफ्ता नहीं पाया था जो अपने जिगर के टुकड़े को तकलीफ देने वाली को भी एक पल में मुआफ कर चुकी थी जिन्होंने अपनी औलाद को दीन और दुनिया दोनों को बराबर सिखाया था। आलिया नानटी ठीक कह रही हैं और मैं आपको पसंद जरूर करती हूँ लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मैं एक नाकाम आशिक के दिल पर सारी जिंदगी मरहम रखती रहूं। सोमिया सिर्फ आपके लिए बनी है उसी लिए किस्मत एंड टाइम पे दूसरी दफा इसको आपके दर पे ले आई है। इसकी नज़रों ने फिर से वही लम्हे महसूस करना शुरू किए जिनमें आलियान मिर्जा ने सोमिया समी को अपने दिल और रूह में मुंतकिल होते पाया था। इसकी हंसी, इसकी खुरबत, इसकी खुशबू और इसकी आवाज़ दिल पर जमी बर्फ को तपिश देती आग सलगाने लगी। इस वक्त उसे आपकी ज़रूरत है ये हिसाब किताब फिर वक्त पे डालें। मैं अपना 3 बार कबूल है कहा वापस लेती हूँ। वो भीगी पलकों से जब्त करती अपने नक से दुल्हन की निशानी नथ उतारने लगी और शाइस्ता भी आलियान का कंधा छोड़कर सोहा को गले लगा लेती हैं जिसके मुंह बाप गम व गुस्से से अपनी बेटी को देख रहे थे जो जज्बातियत में अपना हिस्सा किसी और को दे चुकी थी और खुद को संभालती दुल्हन वाला दोपट्टा उतारकर मुलाजिमा से सादा दोपट्टा मंगवाती है। अलबत्ता आलियान तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखता जल्दी से बिना सोचे समझे सोमिया की तरफ बढ़ा। चल घटिया लड़की, वो रोती हुई सोमिया को घसीट रहा था कि यह कदम किसी भारी चीज के पीछे से सर पर लगने की वजह से यह कदम आगे को लड़खड़ा और आस की गिरफ्त से निकलने को बेताब सोमिया यह कदम जमीन पर औंधे मुंह गिरी थी जबकि अनस सर पर हाथ रखता तकलीफ से दोहरा होते हुए पीछे मुंह करता है तो शशदरा गया क्योंकि आलियान शर्ट के बाजू से कफ मोड़ता हुआ मगरूर चाल चलते सोमिया को थामने बढ़ रहा था। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।